लास्ट टाइम मैंने आपको डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन दिया था और उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन कराया था। आज कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक। लेकिन उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी आइडेंटिटी बताऊंगा और आप उस आइडेंटिटी को दिमाग में रखेंगे। उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन को डेवलप करेंगे। आइडेंटिटी ये है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। जितनी भी आइडेंटिटी दूंगा आज, कुछ तो बुक में मिल जाएंगे बट कुछ आपको बुक में नहीं मिलेंगे, तो वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास अगर रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, मैं आपको पहले प्रॉपर मेथड से बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। अगर रूट एफ एक्स का करना है 1/2 रूट एफ एक्स, ये तो इसका ट्रिक हो गया। 1/2 रूट एफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जो भी ट्रिक या फॉर्मूले बताता जा रहा हूं वो आप नोट्स बना करके मेंटेन करते जाना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हम डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिखे या एफ डैश एक्स लिखे, इट मीन्स दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बाई एक्स। उस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर रूट एफ एक्स में कुछ भी दे रखा हो, अगर मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना है तो 1/2 रूट एफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स या 1/2 रूट एफ एक्स और एफ डैश एक्स। हम एफ डैश एक्स को डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं। ये तो एक ट्रिक हो गया, एक फॉर्मूले की तरह आप दिमाग में रखेंगे। एफ एक्स का एफ एक्स को डिनोमिनेटर, रूट एफ एक्स को डिनोमिनेटर में लेकर के आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एफ एक्स का दोबारा करेंगे। कैसे इंप्लीमेंट किया गया है अब वो बता रहा हूं आपको। यहां पर जो मैंने रूट एफ एक्स लिखा है, यहां पर एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, लीनियर इक्वेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एफ एक्स, ठीक। तो हम करेंगे क्या, मान लीजिए आपको रूट एक्स का करना है डिफरेंशिएशन। तो कायदे से अगर मैं एक्स रूट हटाऊंगा तो 1/2 हो जाएगा। मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूं कि वो आइडेंटिटी कैसे इंप्लीमेंट किया गया है। अगर मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएशन तो 1/2 हो गया एक्स की पावर -1/2। फिर एक्स का दोबारा करेंगे। हालांकि यहां पर हम एक्स का अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर x की जगह पर कुछ भी हो सकता है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है। तो मैं इसलिए इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहा हूं ताकि आपको एक बेस पता चल जाए कि हाँ आगे करना क्या है आपको। अगर यहाँ पर केवल x है तो दोबारा डिफरेंशिएशन करने का मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब ये 1/2 में से 1 को अगर माइनस करेंगे, यही तो पढ़े हो आप, 1/2 -1। तो अगर आप इसको मॉडिफाई करोगे तो -1/2 आ जाएगा। और इसके पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब 1/2 रूट एक्स कैसे हो गया, क्योंकि 1/x की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और अगर x की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं। क्योंकि अगर ये रूट हटाएंगे तो x की पावर 1/2 आ जाएगा। काफी बेसिक सी चीजें हैं ये। अब ये आ गया डी बाई डी एक्स एफ एक्स, और मैंने आपको यही तो बताया था फॉर्मूला। तो आप रूट एफ एक्स में अगर कुछ भी दे रखा हो तो आप वो फॉर्मूला याद रखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। इस पर काफी आसान हो जाता है, बहुत हेल्पफुल हो जाता है वो फॉर्मूला रूट के किसी भी फंक्शन के लिए। तो आप वो दिमाग में रखेंगे और ये उस पर एक एग्जाम्पल इंप्लीमेंट किया गया है, नोट कीजिए। बाकी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे पहले ही बताया था एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, एफ एक्स लीनियर इक्वेशन हो सकता है, एफ एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो
हम करेंगे क्या, आप क्या जानते हो, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एफ एक्स। एक चीज और दिमाग में रखेंगे, ये केवल रूट, अगर कोई भी फंक्शन रूट में दे रखा है तभी ये काम आएगा, अदरवाइज काम नहीं आएगा। 1/2 रूट एफ एक्स और d/dx/fx, यहाँ पर रूट नहीं होगा। अब ax² प्लस bx प्लस c, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट ax² प्लस bx प्लस c, d/dx ax² प्लस bx प्लस c। इस बात पे ध्यान दीजिए आप, मैंने बताया था ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है और ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट चौकीदार की तरह होता है, कोफिशिएंट चौकीदार की तरह होता है, चौकीदार का काम होता है उस पूरी प्रॉपर्टी की सेफ्टी करना, लेकिन उस चौकीदार का ये काम नहीं है कि परिवार के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करे, ये बिल्कुल अलग मेंटालिटी का है। ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। चौकीदार को फैमिली से बाहर रखेंगे, चौकीदार मतलब कॉन्स्ट, चौकीदार मतलब कोफिशिएंट, उस फंक्शन का कोफिशिएंट, तो हम इसको फैमिली से बाहर रखेंगे। हमने फैमिली से बाहर कर दिया, फैमिली से बाहर करने का मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन में कोई रोल नहीं है, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे। वैसे ही बी को डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे, कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा। कैसे पता चला कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पर x नहीं दे रखा है, x या y होता तब हम उसके डिफरेंशिएशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर ना x दे रखा है ना y दे रखा है, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। हमने आपसे पहले ही बताया था, हम डिफरेंशिएशन केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पर काम करेंगे, उसके अलावा कुछ भी होगा वो सारा कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक, अगर किसी वेरिएबल या अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ किसी वेरिएबल किसी अनदर अल्फाबेट्स का मल्टीप्लाई है, तो हम उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, लाइक दैट दिस, ए का x² के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए ये कोफिशिएंट का काम करेगा, हम इसको बाहर रखेंगे फैमिली से। अब x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x² का मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, फॉर्मूला सारा तैयार करके रखेंगे वरना क्वेश्चन का लॉजिक नहीं बन पाएगा। x की पावर n, n पहले आ जाएगा और n में से 1 एक माइनस हो जाएगा, nx की पावर n-1, 2 पहले आ जाएगा और 2 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर x² का करेंगे तो 2x से पहले आएगा 2x की पावर 2-1, आप देख लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2ax, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 2ax प्लस b अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। कैसे 1 होगा, क्योंकि x पर पावर 1 दे रखा है, मान लो x पर पावर 1 दे रखा है, तो 1, x की पावर 1-1, x की पावर 0, किसी भी नंबर या वेरिएबल पर पावर 0 होता है तो बेटा जी उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, नोट करो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको इसकी इंटरनल वर्किंग बताऊंगा कि ये कैसे काम किया है ये, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फंक्शन रूट में हो, फंक्शन रूट के बाहर भी हो सकता है, फंक्शन f(x/gx) में भी हो सकता है, तो हम कैसे उसके साथ डील करेंगे। ठीक, फिलहाल तो भी रूट में दे रखा है तो चीजें समझ में आ गई, मैंने आपको ट्रिक बता दी, आपने पकड़ लिया, बट अगर रूट में नहीं दिया है तो कैसे काम करेंगे वो समझते हैं, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसकी इंटरनल वर्किंग बताऊंगा। अगर क्वेश्चन नोट करना होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए,
तब नोट कर लीजिएगा, फिर वीडियो को स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए अब काम कैसे किया है ये मैं आपको उसकी वर्किंग बता रहा हूं। हमारा पहला काम होगा इसका रूट हटा देना। अगर रूट हटाएंगे हम ax² प्लस bx प्लस सी होल टू द पावर 1/2। आप एक चीज सोचो, मैंने आपको बताया था जो x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वहां पर n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। आप आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को एज अ फोटो दिमाग में सेव रखो। आपने ये फॉर्मूला रखा है दिमाग में, x की पावर n, हेयर n इज एनी रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब आप इमेजिन करो कि अगर मैं इस पूरे को x मान लूं, अगर मैं इस पूरे को x मान लूं तो x की पावर 1/2। अगर मैंने इसको जो हैंड से मैंने इसको छुपा रखा है, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये बन गया x की पावर 1/2। और x की पावर 1/2 का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। मैंने आपको लास्ट टाइम सलमान खान का एग्जांपल दिया था, लोग सलमान खान की तरह बाल रख लेंगे तो सलमान खान का हम शक्ल बनेंगे। और ऐसा नहीं है, लड़कियां भी करती हैं ऐसा कॉपी। ठीक, तो वो किसी दूसरे की कॉपी कर रही हैं ताकि वो अपने आप को दूसरे के लिए रिप्रेजेंट करें। वो बंदा अगर सलमान खान की तरह बाल रख रहा है तो वो सलमान खान की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है। वैसे ही ये हमने इसको एक्स कंसीडर किया है, एक्स है नहीं ये, हमने इसे एक्स कंसीडर किया है, ये एक्स इसकी तरह दिखना चाहता है। हम इसको अगर थोड़ी देर के लिए एक्स मान ले, यानी कि एक चीज तय है कि ax² प्लस bx प्लस सी का जो हम शक्ल होगा वो x होगा, और x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन ये आ गया। लेकिन एग्जैक्ट ये तो x है नहीं, आपने तो इसको कुछ टाइम के लिए x माना है। सलमान खान की तरह बाल रख लेने से वो सलमान खान थोड़ी ना हो जाएगा। हमने अगर इसको x मान लिया है तो ये ax² प्लस bx प्लस सी थोड़ी ना हो गया। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम शक्ल होगा हम उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, जो हम शक्ल होगा हम उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको ये भी पता चल गया कि ये किसका हम शक्ल है, ये है x का, और बना 1/2, तो x की पावर 1/2 का 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। अब आपके दिमाग में एक फोटो बन जानी चाहिए कि ये हम शक्ल है किसका, x का, ये हम शक्ल है किसका, x का। तो अगर आपको इसको इंप्लीमेंट करना है 1/2 ax² प्लस bx प्लस सी 1/2 माइनस 1, फिर d/dx ax² प्लस bx प्लस सी। मैंने आपसे पहले बताया था ये हम शक्ल है किसका, x का, इसलिए मैंने इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया ax² प्लस bx प्लस सी। बाकी इसका मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ये तो अगर रूट में फंक्शन हुआ तब हमने ऐसे काम किया, अगर रूट में फंक्शन नहीं होगा तो फिर कैसे काम करेंगे। मान लीजिए y इक्वल टू साइन ax प्लस बी दे रखा है, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी दे रखा है। आपके दिमाग में क्या जानते हो साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। लेकिन मैं आपको इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से बता रहा हूं। अगर मान लीजिए, चलिए फिलहाल तो मैं इस पर नहीं बनाऊंगा, यहां पर एक चीज दिमाग में रखिएगा, x चेंज होता रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि यहां पर x ही दिया हो, ये जरूरी नहीं है कि x दिया हो। आप साइन x जानते हो, ये ओरिजिनल है, साइन x ओरिजिनल है, डुप्लीकेट क्या होगा, साइन ax प्लस बी डुप्लीकेट होगा। साइन रूट में ax प्लस बी, अब ये पूरा डुप्लीकेट हो गया, ये भी डुप्लीकेट हुआ किसका,
एक्स का, ये डुप्लीकेट हुआ एक्स का, साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम शक्ल है किसका, एक्स का है हम शक्ल। आपको पहचान में आना चाहिए कि हम शक्ल क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसका हम शक्ल है, साइन एक्स का। ठीक, तो आप ये हम शक्ल पहचान लो। काम कैसे करेंगे वो समझते हैं। आप एक चीज सोचो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो अगर मुझे इसका करना है डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हो, साइन ए एक्स प्लस बी का नहीं जानते हो। आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हो, साइन ए एक्स प्लस बी का नहीं जानते हो। फिर क्या करेंगे, अगर यहां पर x अगर कुछ टाइम के लिए कंसीडर कर लिया जाए तो ये साइन x बन जाएगा। अगर मैं इसको कुछ टाइम के लिए अगर x मान लूं तो साइन x का cos x हो जाएगा, लेकिन है नहीं। तो ax प्लस बी किसका हम शक्ल है, ax प्लस बी x का हम शक्ल है। तो जब ax प्लस बी x का हम शक्ल है तो हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। ax प्लस बी x का हम शक्ल है तो हम ax प्लस बी का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। काम कैसे करेंगे, अगर मैं इसको कुछ टाइम के लिए x मान लूं तो साइन x का cos x। यही चीजें लिखेंगे क्योंकि इसको हमने x कंसीडर किया है। डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। अब ये हमारा चौकीदार हो गया और ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो। चौकीदार को फैमिली से बाहर रखेंगे। अगर चौकीदार को फैमिली से बाहर रखेंगे, cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, b का तो 0 हो गया। मैं अब एक एक चीजें करके नहीं दिखाऊंगा, आप ध्यान रहे। चलिए इस बार तो दिखा दे रहा हूं मैं। ये 0 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1। तो a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a आ जाएगा, a को स्टार्टिंग में रखेंगे, a cos ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। सारे एग्जाम्पल नोट करते जाइएगा। अब देखिए, कुछ कहानी को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मान लीजिए अगर ये रूट में हुआ साइन रूट ए एक्स प्लस बी। अब हम शक्ल क्या है, रूट ए एक्स प्लस बी हम शक्ल है। अब जो हम शक्ल है वो रूट ए एक्स प्लस बी है। तो अब आप रूट ए एक्स प्लस बी का दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसको कुछ टाइम के लिए x मान लूं तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि आप इसकी जगह पर x नहीं रखेंगे, रखेंगे रूट ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स। अब देखिए, मैंने आपको अभी बता रखा था रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी जगह यूज होता है। रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एफ एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने रूट एफ एक्स नहीं बताया, हमने एफ एक्स बताया है। दोबारा डिफरेंशिएशन एफ एक्स का होगा। इसका करेंगे तो 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। आप नोटिस करो, बी हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, ए कोफिशिएंट मतलब चौकीदार हो गया। ए को फैमिली से बाहर रखेंगे, इसका 0 हो गया और एक्स का 1 हो गया। ए को स्टार्टिंग में रख देते हैं और ये हो जाएगा
एक चीज और दिमाग में रखेंगे आप, इस रूट ए एक्स प्लस बी से ये कैंसल आउट नहीं होगा, क्योंकि ये थीटा का रोल प्ले कर रहा है और ये अलग से फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ इसका रिलेशन कभी नहीं होगा। आप कभी ऐसी गलती मत करिएगा कि इससे और ये काट दीजिएगा, नहीं होगा। ये फाइनल आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन नोट करते जाइए, घर पर प्रैक्टिस करते जाएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से देगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मान लीजिए आपके पास दे रखा है, कुछ फॉर्मूलों की एंट्री और कराते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट में दे रखा है एफ एक्स इंटू जी एक्स। मान लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं, नोट करते जाएंगे। ये किसी एक को छोड़ देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ देंगे, पहले का डिफरेंशिएशन। अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स दे रखा है, एफ एक्स को छोड़ देंगे, जी एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस जी एक्स को छोड़ देंगे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। एक फॉर्मूले की एंट्री और कराते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स करना है, जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए अगर आपके पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स दे रखा है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर फंक्शन इन एक्स, फंक्शन है एक्स और एक्स में है। यहां पर एफ एक्स और जी एक्स, एक्स में फंक्शन है, यहां पर हमारा हम जी एक्स को छोड़ देंगे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एफ एक्स को छोड़ देंगे, जी एक्स का डिफरेंशिएशन। हर एक बंदे को एक एक बार डिफरेंशिएशन का मौका मिलेगा, हमने दे दिया मौका यहाँ पर। अगर यहाँ पर दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया तो पहले फंक्शन को छोड़ देंगे, किसी एक को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस जिसको छोड़े हो आगे उसका डिफरेंशिएशन। तो मैंने एफ एक्स का किया डिफरेंशिएशन, एफ एक्स को छोड़ दिया, जी एक्स का डिफरेंशिएशन, जी एक्स को छोड़ दिया, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। ये दोनों फॉर्मूले दिमाग में रखेंगे आप। अब क्वेश्चन करते हैं इस पर। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन साइन एक्स दे रखा है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन साइन एक्स दे रखा है। इस बात को दिमाग में रखेंगे, जो भी एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है वो एफ एक्स और जी एक्स दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होंगे, दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होंगे। अगर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर एक हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है तो दूसरा हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन होगा। तब हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स लगाएं, तब ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि अगर सेम टाइप के फंक्शन दे रखे, अगर आप अप्लाई करोगे तो उससे कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन फिर वो बेस्ट अप्रोच नहीं होगा। फिर वो बेस्ट अप्रोच नहीं होगा। देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और ये साइन एक्स दे रखा है, तो हम यहाँ पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। मैंने नोटिस किया है, अगर शादी में जाना हो या फंक्शन में जाना हो तो देखो वो कितने बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। हर चीज फॉर्मेट में रखेंगे, हर चीज फॉर्मेट में रखेंगे। इवन जो शूज भी है ना उनके, वो कलर कपड़ों से मैच होने चाहिए। मोबाइल का जो कवर है वो कपड़ों से मैच होना चाहिए। मतलब ड्रेस का फॉर्मेशन बिल्कुल वेल फॉर्मेट में रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट बच्चे मेंटेन नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है।
तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स या एफ एक्स इंटू जी एक्स में अगर आप फॉर्मेट मेंटेन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा आपका। फॉर्मेट मेंटेन करने का मतलब कि पहले आप उसे अरेंज करना सीखो, अरेंज करने के बाद तब आप डिफरेंशिएशन करना। मैं आपको यहाँ पर अरेंजमेंट दिखा रहा हूं। मैं जैसे आप अपने आप को किसी फंक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए वेल फॉर्मेट मेंटेन करते हो, वैसे ही बेटा जी हम क्वेश्चन में भी मेंटेन करेंगे। ठीक, यहाँ पर फॉर्मेट का मतलब कि क्वेश्चन की अरेंजमेंट से बात हो रही है हमारी। ऐसा नहीं है कि हम इसको ले जाकर के बर्थडे पार्टी में इसको ले जाना है, या इसकी सगाई करवानी है तो मुझे इसको शादी में ले जाना है, बिल्कुल नहीं। कैसे अरेंज करेंगे वो समझते हैं हम। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स दे रखा है, जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले याद करेंगे। मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको, डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आएगा तो आगे आपको कैलकुलस में काफी दिक्कतें होंगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होंगी, इसलिए आप डिफरेंशिएशन स्ट्रांग रखना आप। ये फॉर्मूला हो गया। अब अरेंजमेंट देखिए कैसे अरेंज करेंगे। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करूंगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। पहले अरेंज करना सीखो तब काम करेंगे। ठीक, ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, फॉर्मेट हो गया ये हमारा। अब देखिए साइन एक्स, सी का 0 हो गया, ए एक्स स्क्वायर का 2ax हो जाएगा। अब आप लोग ये चीजें पकड़ लीजिएगा क्योंकि काफी छोटी चीजें हो गई। अब ये एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ए भी चौकीदार है, बी भी चौकीदार है। क्यों? क्योंकि ए का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है और बी का एक्स के साथ मल्टीप्लाई है। ये हो गया 2x प्लस बी। अब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसको एज इट इज वैसे ही छोड़ देंगे और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देना। मॉडिफाई करने का मतलब कि साइन का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कॉस का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स कॉमन ले लो, मर्जी तुम्हारी है, कॉमन लो तो ठीक, नहीं लो तो ऐसे ही छोड़ दो। ये इसका आंसर होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स का। एक प्रोडक्ट रूल भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन का अलग अलग प्रोडक्ट होगा। कुछ यूनिक क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू ई की पावर x साइन x। आप नोटिस करो यहाँ पर e की पावर x एक्सपोनेंट फंक्शन है और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। e की पावर x एक्सपोनेंट फंक्शन है और साइन x हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम इसको अलग अलग तरीके से करेंगे। ये हमारा एफ एक्स इंटू जी एक्स पर होगा। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा था। एक को छोड़ दो, दूसरे का कर दो डिफरेंशिएशन, प्लस जिसका कर रखे उसका छोड़ दो, उसको छोड़ दो, और जिसका नहीं किए उसको कर दो। यानी कि पहले को छोड़ देंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे पहले का डिफरेंशिएशन। डी वाई बाई डी एक्स। फॉर्मेट पर ध्यान देंगे, अगर फॉर्मेट नहीं सुधरा तो दिक्कत हो जाएगी। ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स, प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस
ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। थोड़ा सा इसको अगर और खूबसूरत बनाना चाहते हो, ई की पावर एक्स कॉमन ले लो। ये क्वेश्चन का तरीका हो गया करने का, एफ एक्स इंटू जी एक्स पर। ठीक, नोट कीजिए। चलिए, अब कहानी ये है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, मान के चलो कि यहां पर तो नॉर्मल एक्स दे रखा है और यहां पर एक्स दे रखा है। मैं थोड़ा सा कहानी को चेंज कर रहा हूं, मैं कहानी इन द सेंस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। फॉर्मूला तो वही रखेंगे। देखिए, अब मान लीजिए यहां पर ई की पावर साइन एक्स और यहां पर साइन एक्स दे रखा है। ई की पावर साइन एक्स और साइन एक्स दे रखा है। इसको भी हम करेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स पर, क्योंकि एक एक्सपोनेंट फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर ई की पावर एक्स का करना होगा, साइन एक्स का करेंगे। अभी तो मैं दो चार क्वेश्चन अरेंज करके दिखा रहा हूं, आगे चल करके डायरेक्ट करेंगे हम। साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स। आप एक चीज इमेजिन करो, ई की पावर साइन एक्स, अगर आप डिफरेंशिएशन करो तो आप एक चीज पकड़ो कि हम शक्ल कौन है और कौन किसकी कॉपी कर रहा है। अगर आपने ये पकड़ लिया, आप डिफरेंशिएशन कर लोगे। और ये यहीं पर नहीं, हम शक्ल की कहानी यहाँ यहीं पर नहीं आएगी, आपके इंटीग्रेशन में भी आएगा। आप हम शक्ल को पकड़ो। ठीक, हम शक्ल आप इमेजिन करो, ई की पावर साइन एक्स, इसमें कौन किसका हम शक्ल है। अगर आपको कभी भी ये पहचानने में दिक्कत है तो आप ओरिजिनल पिक्चर के पास जाओ। ओरिजिनल पिक्चर ई की पावर किस, आप ओरिजिनल पिक्चर ये है ई की पावर एक्स, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओरिजिनल फोटो ये है ई की पावर साइन एक्स और ये ओरिजिनल फोटो है। यानी कि देखा जाए तो यहां पर एक्स की जगह पर क्या रिप्लेस किया गया है, साइन एक्स को। एक्स की जगह पर क्या रिप्लेस किया गया है, साइन एक्स को। यानी कि साइन एक्स हम शक्ल है किसका, एक्स का। आपके दिमाग में फोटो बना हुआ है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स फोटो बना हुआ है। फोटो दिमाग में बना लीजिए, क्योंकि फोटो दिमाग में सेव हो जाता है। बातें कही हुई दिमाग में सेव नहीं होती हैं। सबके दिमाग में कटप्पा का इमेज बना हुआ है कि हाँ बहुत बेकार इंसान है, राजा को मार दिया, तो फोटो बन गया दिमाग में। वैसे ही आप यहां पर भी फोटो बना लीजिए, ई की पावर एक्स ओरिजिनल पिक्चर है। डुप्लीकेट पिक्चर क्या है, ई की पावर साइन एक्स। क्या डुप्लीकेट है, साइन एक्स किसका, एक्स का। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर साइन एक्स डुप्लीकेट है, हम शक्ल है, तो हम शक्ल का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा और चेंज करते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी। हाँ ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी ई की पावर साइन एक्स। इमेजिन कीजिए आप, साइन ए एक्स प्लस बी, ओरिजिनल पिक्चर क्या था, साइन एक्स था। ओरिजिनल पिक्चर साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ए एक्स प्लस बी एक्स का हम शक्ल है, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। आप किसका जानते हो, आप जानते हो साइन एक्स का। ये ओरिजिनल पिक्चर, ये हम शक्ल पिक्चर, किसका हम शक्ल, ए एक्स प्लस बी है हम शक्ल किसका, एक्स का। तो ए एक्स प्लस बी का दोबारा करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंस, अगर मैं इसको कुछ टाइम के लिए एक्स मान लूं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी हम शक्ल है किसका, एक्स का। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल पिक्चर साइन एक्स है। डी बाई डी एक्स, ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ठीक है ना, हर बंदा अपने आप में खूबसूरत दिखना चाहता है।
आप जब अपने आप को शादी में ले जाओगे तो खूबसूरत दिखाओगे, तो वैसे ही इसको भी खूबसूरत दिखाओ, फॉर्मेट इसका भी मेंटेन करो, इसको भी तैयार करो, क्या पता कहीं चला ही जाए बेचारा। तो आप इसको भी मेंटेन करेंगे, इसका फॉर्मेट, जैसे आप अपने आप फॉर्मेट को मेंटेन करते हो। ठीक। साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, ए एक्स प्लस बी का दोबारा करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हम शक्ल है, किसका है? एक्स का है। अब इसका ब्रैकेट क्लोज हो चुका, इसकी पूरी फैमिली कंप्लीट। अब बात इसकी करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, ई की पावर, अब ई की पावर, देखो आप ई की पावर एक्स का जानते हो, ओरिजिनल फोटो क्या है? ई की पावर एक्स। ओरिजिनल फोटो है ई की पावर एक्स, ना कि ई की पावर साइन एक्स। तो अगर ई की पावर एक्स का करना है तो ई की पावर एक्स, बट साइन एक्स हम शक्ल है किसका? एक्स का, तो दोबारा करेंगे। अब आप इमेजिन करो, आप ई की पावर साइन एक्स, इसको तो एज इट इज वैसे ही छोड़ देंगे, ए एक्स प्लस बी, बी का जीरो हो जाएगा, ए चौकीदार है, फैमिली से बाहर होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन। तो यहां से क्या मिल गया? ए को बाहर रखेंगे, ए कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मेट मेंटेन हो गया, साइन ए एक्स प्लस बी, ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का दोबारा करेंगे कॉस एक्स। इसमें से बस इतना काम कर दीजिएगा, चलिए पहले इतना नोट कीजिए फिर बात करेंगे। आप चाहो तो सब में से ई की पावर साइन एक्स कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस कॉस एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, एक फॉर्मूले की एंट्री और करा रहे हैं, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स। अगर आपने नोट किया तो ठीक, नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि यहाँ पर ई होना चाहिए। अगर ई है तभी होगा वन बाई एक्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता रखा था। डिफरेंट कैलकुलस के केस में लॉग का जो बेस होता है वो बाय डिफॉल्ट ई होता है। कैलकुलस के केस में लॉग का जो बेस होता है वो बाय डिफॉल्ट ई होता है, इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। तो लॉग एक्स बेस ई का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो वन अपॉन एक्स हो गया। ये ओरिजिनल फोटो है, ये ओरिजिनल फोटो है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में लॉग की प्रॉपर्टी भी बता रखा था, लॉग की प्रॉपर्टी भी दिमाग में रखेंगे आप। y इक्वल टू ई की पावर रूट ए एक्स प्लस बी। थोड़ा सा कहानी को और टफ बना रहा हूं मैं, और लॉग ए एक्स प्लस बी, ई की पावर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू लॉग ए एक्स प्लस बी। देखिए आप पहले अरेंज करना सीखेंगे। लॉग ए एक्स प्लस बी प्लस लॉग ए एक्स प्लस बी ये इसका अरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन को अरेंज करना सीखिए, क्वेश्चन को अरेंज करना नहीं सीखेंगे फिर दिक्कतें होंगी आपके लिए। अब ई की पावर
लॉग, अब एक चीज इमेजिन कीजिए आप, ओरिजिनल पिक्चर क्या है, लॉग एक्स। ओरिजिनल पिक्चर मैंने दिया log x का 1/x, मतलब यहां पर अगर x हुआ तभी x आएगा, अगर यहां पर x है तो x होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा। लेकिन लेकिन ओरिजिनल फोटो ये है, x की जगह पर अगर कुछ और हुआ d/dx, वो फोटो यहां पर दोबारा आ जाएगा। आप log ax प्लस बी दे रखा है, ओरिजिनल फोटो ये है, x की जगह पर ax प्लस बी को रिप्लेस कर दिया गया, तो ax प्लस बी हम शक्ल है किसका, x का, तो ax प्लस बी का दोबारा करेंगे। देखिए आप, log x 1/ax प्लस बी d/dx ax प्लस बी, ये आपको पता होना चाहिए कि हमने ax प्लस बी का दोबारा क्यों किया। ओरिजिनल फोटो log x था, ओरिजिनल फोटो log x था, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो जब log x का 1/x हो गया तो log ax प्लस बी का क्या होगा, ax प्लस बी का दोबारा करेंगे। क्यों, क्योंकि ax प्लस बी x का हम शक्ल है। ब्रैकेट मैंने यहां पर क्लोज कर दिया, ये फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई, प्लस log ax प्लस बी, इसका अगर करेंगे तो आप इमेजिन करो e की पावर, ये पूरा हमारा x हो जाएगा, तो e की पावर x का क्या होगा, ठीक। रूट ए एक्स प्लस बी हम शक्ल है किसका, x का, रूट ए एक्स प्लस बी हम शक्ल है किसका, x का। अब इसका दोबारा करेंगे, ये ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो गया, ए एक्स प्लस बी का करेंगे, बी का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो यहां से मिल गया a/ax प्लस बी इंटू ई की पावर रूट ए एक्स प्लस बी प्लस लॉग ए एक्स प्लस बी और ई की पावर ए एक्स प्लस बी। एक चीज और बताइए, मैंने आपको रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बता रखा था, 1/2 रूट एफ एक्स d/dx एफ एक्स। तो अगर इसका करना, ये काफी काम आता है रूट एफ एक्स वाला, मोस्टली हर 10वां क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आप उसको दिमाग में रखेंगे, रूट एफ एक्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी, और फिर इसका दोबारा करेंगे, ठीक। नोट कीजिए इतना, देख लो क्वेश्चन अरेंज करने का तरीका, पहले इसका किया ब्रैकेट में क्लोज किया, इसका किया फिर ब्रैकेट में क्लोज किया, इससे फॉर्मेट मेंटेन होता है। नोट करो इतना, अगर आप लोग को समझना होगा तो वीडियो को रोक रोक के आप लोग समझ लेना आप लोग। चलिए ऊपर वाली लाइन रफ करते हैं। अब देखिए, अगर हम ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट और कीजिए, ये ई की पावर ए एक्स प्लस बी और ये दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले ले रहे हैं, बाकी जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। क्या बच गया, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी बच गया, प्लस लॉग ए एक्स प्लस बी बच गया, अपॉन, अच्छा ये ए बच गया तो यहां पर ए आ जाएगा, हालांकि ए भी मुझे लग रहा था कि कॉमन हो जाएगा, हाँ ए कॉमन हो जाता, तो ए कॉमन ले लेंगे आप लोग, और यहां पर हो जाएगा, आप इससे ये कैंसल आउट मत कर दीजिएगा, ध्यान रहे ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। इतना करके रखेंगे, कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए।
जो मैंने प्रीवियस बैच में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करा रखा हूं मैं, आप बच्चों से कॉपी ले मंगा लीजिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, और आप नोट्स के या स्पाइरल वाली कॉपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना स्टार्ट कर दीजिए। कल हम कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर ऐसे आगे प्रोसीड करते जाएंगे, बट आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए, रोज कम से कम 10 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, चलिए।